दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों उबाल पर है। खासकर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं वह लगातार अपने बड़े दलों को आंख दिखा रहे हैं। यानी कि घटक दलों में बात की जाए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान नव संकल्प महासभा निकाले हुए हैं और कई जिलों से यह यात्रा गुजर रही है। देखिए, हाल ही में कल बिहार बंद का आह्वान जो है भाजपा ने किया था और इसी दौरान चिराग पासवान की सभा मुजफ्फरपुर में होती है और मुजफ्फरपुर से चिराग पासवान के मंच से कई तस्वीर छनकर सामने आती हैं, जहां एक और चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का नारा गूंजता है। जब चिराग पासवान की एंट्री होती है, जब चिराग पासवान भाषण देने जा रहे होते हैं, उस समय चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का जो है नारा सभा में गूंजने लगता है। तो दूसरी तरफ जो है चिराग पासवान अपने बयान में कहीं कहीं कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार ही जो है वह दावेदार है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत होगी। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, दोनों से बातचीत होगी। पहले सहयोगी हमारे साथ मनोज जी हैं और दूसरी तरफ अनिल जी हैं। अनिल भैया, सबसे पहले आपसे सवाल होगा, चिराग पासवान जो भाषण में जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, कह सकते हैं, एक तरफ उनके लोग जो है वो मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश करते हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने बयान में कहीं कहीं मीडिया के सामने कहते हैं कि भाई वैकेंसी ही नहीं है, नीतीश कुमार ही नेता है। देखिए, चिराग जी को लगातार हमने कहा है कि मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, उनको पता है कि कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं बोलना है और खबरों में कैसे रहना है। यह कोई समझे तो चिराग पासवान, वो जान रहे हैं कि हम अभी बनने वाले नहीं हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लगाए चुनाव लड़ना है और वही बनेंगे। लेकिन चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने से संतुष्ट नहीं है। उनकी जो इच्छा है बिहार के मुख्यमंत्री बनने की, जब वो सत्ता में नहीं थे, सत्ता इन द सेंस की जब वो एनडीए में नहीं थे, उस समय भी अगर आप देखिएगा तो उनकी सभा में जो भीड़ उमड़ती थी कि लोग कहते थे उनके विरोधी कि भारे की भीड़। उस समय भी यह नारा लगता था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और चिराग पासवान की लोकप्रियता से आप इनकार नहीं कर सकते। अभी एनडीए में कहने के लिए 5 सहयोगी हैं, बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। सबसे कम उम्र के चिराग पासवान है, सबसे ज्यादा ताकत है। मनोज जी, आप बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं, एक चीज तो मानिएगा ना कि नेता का खासियत क्या है। हमारी समझ से नेता वो है जो वोट का ट्रांसफर जब चाहे तब करा ले, आज करा ले महागठबंधन में, कल चाहे तो एनडीए में, वही नेता है। और हमने देखा है लालू प्रसाद यादव को, एक हाथ अगर लालू जी इसे कर दिए तो वोट इधर, वही कहे कि नहीं 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 गलती हो गया इधर, तो जनता उनसे, उनके वोटर यह सवाल नहीं करेंगे कि आपने यह कहा। जो लालू ने कहा वही सत्य है। चिराग पासवान के अलावा आप ऐसा बताइए हमको कोई ऐसा नेता जिसके वोटर जो है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हो। और खास करके अनिल जी, चिराग पासवान बिरादरी में चिराग पासवान की पकड़ है। तो एनडीए के लिए क्या यह मजबूरी है? एनडीए, रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान ने पार्टी का बागडोर संभाला, तो क्या एनडीए के लिए चिराग पासवान मजबूरी है और ना चाहते हुए भी एनडीए जो है वो चिराग पासवान का तवज्जो दे रही है? देखिए, एनडीए के लिए चिराग पासवान मजबूरी है या तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, जब नहीं थे सत्ता में, एनडीए गठबंधन में जब नहीं थे, उस समय से आज इनको हनुमान नहीं कहा जा रहा। मोदी के हनुमान चिराग पासवान उस समय कहे जाते थे जब चाचा थे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, चिराग पासवान रोड पर थे, घर से बाहर कर दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया, सारे सांसदों को तोड़ दिया गया। लेकिन इस आदमी में इतनी हिम्मत देखिए कि उस समय जो आशीर्वाद यात्रा निकाले और जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिला, चिराग वहीं से नेता बन गए। और मेरे अनिल जी, आज जो चिराग, जो आप हनुमान कह रहे हैं, आज नीतीश कुमार को एक तरीके से 43 पर ला देने वाला भी आप चिराग को ही कह सकते। तो किसके कहने पर किए, ये भी बताइए। हाँ, तो हनुमान कह, तो बात आएंगे राम के कहने पर। इतिहास गवाह है, रामायण में भी राम भक्त हनुमान, यहाँ मोदी भक्त चिराग। और चिराग पासवान का जो कद है, इन्होंने कहा कि मजबूरी, हमने कहा जरूरी। मोकामा का आप चुनाव याद कीजिए, उपचुनाव, गोपालगंज, कुडनी, उस समय जब चिराग एकदम अकेले थे, कुछ लोग जो आज भी उनके प्रदेश अध्यक्ष लेकर के तमाम जो लोग हैं जो उस समय उनका साथ दिया करते थे। और चिराग पासवान का मोकामा में मनोज जी वो सभा आप याद कीजिए, जो भीड़ उमड़ी थी, किसी भी नेता के लिए जो सत्ता में नहीं है या जो अकेला सांसद है, बहुत बड़ी बात है। और हमने तो लगातार कहा है, हमको लोग कहता है कि नहीं आप चिराग पासवान को पसंद करते हैं। पसंद ना पसंद की बात नहीं, आप पत्रकार है, जो सच है वो आपको बोलना होगा। और 2005 में जो समीकरण बना था, रामविलास पासवान ने तो मुख्यमंत्री पद को ठोकर मार दिया मुस्लिम के चक्कर में। अगर चाहते बन गए रहते कि नहीं बन गए।
दूसरी चीज क्या आप बताइए, युवा अगर नेता की बात आप करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने दिन चलेंगे, लालू जी कितने दिन चलेंगे, बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। युवा चेहरा के तौर पर कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव की आप दुर्गति देख रहे हैं, क्या स्थिति है? लालू यादव कभी किसी को बढ़ने देंगे? तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान है और तेजस्वी यादव। लेकिन अनिल जी, आप एक बात और याद कर लीजिए, कुर्नी का उपचुनाव याद होगा, वहां बीजेपी बैकफुट पर चल रही थी और अंतिम सभा कराई गई थी चिराग पासवान की, और वो भीड़ शुभम जो जुटी थी, उसी समय ये हुआ कि अब बीजेपी यहां से, और फिर कुछ मामूली अंतर से शायद मनोज जी वही बात हम कर, देखिए जैसे मोकामा सीट, अनंत सिंह किसी भी दल में रहे, आप लोगों ने तो देखा, या निर्दलीय रहे, वहां यह मैटर नहीं करता है कि अनंत सिंह किस पार्टी से है, अनंत सिंह खड़ा है, उनकी पत्नी खड़ा है, ये मैटर करता है। और उस समय जब चिराग पासवान गए, आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि बाढ़ से हमारी गाड़ी ओवरटेक करते रह गए, मोकामा तक नहीं कर पाए, फिर हमको जाकर के मोकामा बाईपास होकर के हाथीदह से हम मोकामा शहर में आए थे। तो चिराग पासवान की लोकप्रियता, हालांकि वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन मार्जिन लगातार कहा गया, और यह सच्चाई है कि वहां मोकामा सीट में जो मार्जिन था वो चिराग पासवान का, बिल्कुल जो कम हो गई मार्जिन जी, जो मार्जिन नहीं तो वहां ललन सिंह की पत्नी जो है कुसुम देवी शायद उनका नाम था, तो उनका तो कहीं से एक तरफा फिर लड़ाई हो जाती, लेकिन चिराग गए तो वहां जान डाल दिए। और जब लगातार पशुपति पारस करते थे कि हम मोदी जी के सबसे करीबी हैं, कई सभाओं में उन्होंने कहा, और चाचा भतीजा की लड़ाई आप देख रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, दोनों के बीच में जो कट्टर दुश्मनी है, कहा जाता था कि समझौता होगा, लेकिन समझौता हमने उसमें भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि कभी समझौता नहीं होगा, क्योंकि बात जो है बहुत आगे निकल गई। लेकिन लगातार जो हमने कहा है कि चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, हम जो वही बात कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो बने थे, तो अभी का जो समीकरण आप देखिए, चाहे एनडीए की सरकार बने या महागठबंधन की बने, हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। राह में कई रोड़े हैं, और चिराग पासवान की राह में रोड़े नहीं है, कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर है। तो आपको पता है कि बीजेपी में यहाँ से कुछ नहीं होता है, जो होता है सो दिल्ली से होता है, और चिराग पासवान के दिल्ली में बीजेपी के जिन बड़े नेताओं से आपको नाम पता होगा, जितना बढ़िया संबंध है कि चिराग की राह में कोई अड़चन नहीं आएगी जब एनडीए की सरकार बनेगी। कल के डेट में यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटते हैं किसी कारण से, तो चिराग पासवान अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई आश्चर्य की बात। तो अनिल जी, ये जो आपने बात कहा शुभम, इसमें सच्चाई भी है, और इसीलिए देखिए चिराग पासवान, अनिल जी, जहां तक हो रहा है, ज्यादा सीटों के लिए प्रेशर बना रहा है, क्योंकि लोकसभा में वो 100% उनका स्ट्राइक रेट है। वो सोच रहे हैं कि विधानसभा में उसी तरीके का कहीं चल निकला तो निश्चित तौर पर जो अनिल जी कह रहे हैं कि वो दावेदारी। तो ये मानिएगा ना, 17 में 12 बीजेपी, 16 में 12 जदयू, मांझी उपेंद्र कुशवाहा का आप देखो, उपेंद्र कुशवाहा कैसे थे, मांझी जी एक है, चिराग पासवान आप मजाक समझ रहे हैं क्या? 5 की 5 सीटें जीतना, वोट का अंतर देखिए, मोदी जी का चेहरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा, और चिराग की लोकप्रियता, पार्टी के बाहर को लोगों को लेकर टिकट दिए, क्या हुआ? आज भी चिराग का जलवा वही है, बल्कि चिराग का जलवा बाढ़ के पानी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज है, एक चीज की और चर्चा होती है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के मंच पे, खासकर चिराग पासवान जब आते थे, तो लोकसभा चुनाव में मोदी जो है वह चिराग पासवान के साथ उनका हाव भाव था, गले लगाते थे, आशीर्वाद देते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीरें बदली थोड़ी सी नजर आ रही हैं। तो क्या भाजपा चिराग पासवान को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? क्योंकि सीता जी का जो मंदिर बना उसमें भी चिराग पासवान नहीं गए, साथ ही साथ जो भी मंच पर हाव भाव दिखाए जा रहे हैं, नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद चर्चा बनी कि चिराग को लेकर जो है नीतीश कुमार ने कुछ प्लानिंग की है, ये तमाम चर्चाएं हुई। तो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान को भाजपा अंडर एस्टिमेट कर रही है? और ऐसा करती है भाजपा तो कितना घाटा साबित होगा? शुभम जी आप बताइए, एनडीए में 5 सहयोगी दल है ना, सीटों की चर्चा की जो बात आ रही है, सबसे ज्यादा रोमांच जनता में, पत्रकारों में, किसको कितनी सीटें मिले, किसके लिए? चिराग पासवान के लिए है। बिल्कुल। तो चिराग की लोकप्रियता है ना, और बीजेपी इतना बड़ा, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आप समझिए, जिसका प्रधानमंत्री है, तो वो अगर एक क्षेत्रीय दल को इतना भाव दे रहा है, तो समझ रहा है ना कि क्या हो सकते हैं चिराग पासवान। हमने लगातार कहा है कि जदयू का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ बीजेपी के सहारे चल रहे हैं। जीतन राम मांझी कभी पंगा लेंगे? अपने आप केंद्रीय मंत्री है, बेटा यहाँ मंत्री है, पतो आपके विधायक है। अनिल जी, तब तो जब आप यदि विधानसभा चुनाव के बाद यदि 40 में अच्छा रिजल्ट इनको आता है, यदि मान लीजिए 30 सीटें में, 40 का डिमांड करे, 30 सीटें मिल रही है, 30 में इनको 25 सीटें यदि आ जाती हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश, ये तेजस्वी यादव में भी बन नहीं सकते हैं,
तो क्या कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो बदलेंगे क्या राजनीति के बिहार में? क्योंकि ये तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए तो लड़ ही रहा। लेकिन जहां तक अब नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आज पत्रकारों के और मीडिया के बीच में जो चर्चा चले कि नीतीश कुमार को जो 4-5 लोग घेरे रह रहे हैं, वही लोग ये भी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार को समझा बुझा के बैठाएंगे और फिर एक दूसरा चेहरा सामने कर रहे हैं, जैसे कि उनके निशांत का नाम आने भी लगा है। तो निश्चित तौर पर आप किस ये में देख रहे हैं, क्या चुनाव के रिजल्ट? नहीं, हम हमारे कहने के पीछे का वजह यह है कि आप देखिए अभी वोटर अधिकार यात्रा अच्छा पॉपुलरिटी मिल रहा था, लेकिन तेजस्वी कूद के कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने एक बार भी कहा कांग्रेस इस बार बैसाखी के सहारे नहीं चलेगी। बिल्कुल कांग्रेस ने, और आप देखिए कि इसमें सेकंड पीछे वाली सीट पर तेजस्वी थे। राजनीति में भी यही हो रहा है, बिहार की पॉलिटिक्स में महागठबंधन में कांग्रेस आ गई है फ्रंट सीट पर, तेजस्वी चले गए हैं पीछे। आप देख लीजिए अनिल जी, उसका सबूत हम सुबह में एक दिन बात कर रहे थे कि वोट अधिकार के यात्रा वाले समय में आप एक चीज देख लीजिए कि माई बहन योजना जिसको तेजस्वी लेके बहुत जोर शोर से आगे निकले थे, वो योजना बैकफुट पर चली जी, एकदम चली गई। नहीं, और चिराग तो आज कल मुजफ्फरपुर वाले रैली में कह रहे थे कि एम वाई समीकरण अब लोजपा की भी आ रही है। एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा। महिला और युवा सच्चाई है, आधी आबादी है, युवाओं के लिए लगातार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में चिराग पासवान ने कहा है। दूसरा चीज, राहुल गांधी इसके पहले कहाँ थे? चुनाव के समय आपको बिहार की याद आ रही है? इसका अगर देश का अगर दुर्गति है, बिहार का दुर्गति है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार तो कांग्रेस है। आजादी के बाद से आप रहे और आज आप बात कर रहे हैं महिला के आरक्षण की और युवाओं की बेरोजगारी की, इंडस्ट्री की। मैं देखिए चर्चा वो जनसुराज में बैठा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहा था। केरल कांग्रेस की तरफ से अनिल जी आपको भी इंफॉर्मेशन दे दूं, एक ट्वीट आया है बीड़ी वाले पे कि बी से बिहारी, बी से बीड़ी, ये भी तो बिहारियों का अपमान है। मनोज जी, एक चीज आप मानेंगे ना कि यदि बिहार के लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाए, लगातार हमने कहा प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की बातें आप देखिए, अगर सच हो गई तो मेरा दावा है कि महाराष्ट्र और गुजरात के कई फैक्ट्री बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ बिहारियों के भरोसे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, अगर चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, अगर एकला चलो के कह सकते हैं कि आधार पर अगर चिराग पासवान चुनाव लड़े बिहार में, तो कितना नुकसान हो सकता है एनडीए को? सीट देखिए, आपका संभावना पर सवाल है, और हम समझ रहे हैं कि चिराग पासवान की चूंकि ताकत है, मोदी जी से इतना प्रेम है, बच्चा तो हट करता ही ना है। आप अगर पूरा चॉकलेट का डब्बा का बात कर रहे हैं, तो आपके अंकल है या कोई आपका बड़ा आपके साथ गया है घर का, तो आपको थोड़ा सा चॉकलेट छोटा सा खरीद कर फुसला रहा है कि बेटा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। चिराग जी हट करते हैं, हट करेंगे, उनका हक है। मोदी जी को उन्होंने हमेशा मदद किया है, जब जब जरूरत पड़ी इन्होंने मदद किया है। वैसे में चिराग पासवान, मेरा दावा है कि किसी भी स्थिति में एनडीए नहीं छोड़ेंगे। 20 सीट मिले, 22 सीट मिले, लेकिन हमारा मानना है कि चिराग पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी जी जनता की नब्ज को पकड़ते हैं, और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, इसके अलावा किसी की नहीं चलनी है। आप अपना सलाह भले दीजिए, फैसला वहीं से होगा। और चिराग पासवान का दरबार में क्या वैल्यू आपको पता है? 25 सीट से कम चिराग पासवान को नहीं मिलेगा, भले इससे ज्यादा मिले। अरुण भारती ने कहा भी है कि 43 से लेकर के पिछले बार 147 या कितना सीट था, वो इसके बीच का चाहिए। तो अरुण भारती वही बोल रहे हैं जो चिराग उनसे बुलवा रहे हैं। और हमने शुरू में कहा कि चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, कब क्या बोलना है उनको पता। लेकिन अनिल जी, जैसे शुभम के सवालों का आपने कहा संभावना का सवाल, तो एक सवाल और संभावना का उठता है कि यदि मान लीजिए एकला चलो की कहीं राह खड़ी होती है, सामने ये सिचुएशन आती है, तो आप देख लीजिएगा कि चिराग भी प्रशांत की बड़ाई करते हैं और प्रशांत भी चिराग को कहते हैं कि नहीं, युवा चेहरा है, सामने आना चाहिए। दोनों एक दूसरे की शिकायत नहीं करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि भाई केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे के आओ भाई लड़ो। ये राजनीतिक बातें हो सकती हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो सिचुएशन 2020 में चिराग ने खड़ा कर दिया था कि प्रशांत की, जब प्रशांत जहां जहां से लड़ेंगे, कहीं कोई समझौता हो सकता है कि ठीक है भाई हम यहाँ हैं, तुम इतनी सीटों नहीं, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर आ जाएगा ना। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि 243 पे लड़ेंगे, चुनाव से पहले ना चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करेंगे। यह तब संभव है जब चिराग पासवान अपनी पार्टी का विलय करेंगे, तब 243 सीटों पर लड़ाई होगी। और यह संभव, देखिए, दो पढ़े लिखे, दो समझदार, दो जनाधार वाले नेताओं को एक मंच पर लाना बड़ा मुश्किल है। जैसे तेजस्वी या चिराग कभी नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों को बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना है, और तेजस्वी से आगे चिराग निकल गए हैं। तो चिराग मूर्ख नहीं है कि फिर पीछे आएंगे।
और जो समीकरण है आप इसी से मानिएगा ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने दिन बीजेपी उनको नहीं हटाएगी, चलिए फिर से सरकार बनेगी, फिर से मुख्यमंत्री बन के साल भर, उसके बाद हर चीज से लोकप्रियता से लेकर के दलित में चिराग पासवान न सिर्फ बिहार के बल्कि आप पूरे देश में बताइए दलितों का सबसे बड़ा नेता कौन? चिराग पासवान। तो बिहार से बाहर लोकप्रियता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो लोकप्रियता है, कई सात प्रधानमंत्री कहा जाता है कि उनके साथ काम किए हैं, उनके बेटे चिराग पासवान है, अकेले हैं, तेज प्रताप तेजस्वी वाला भी लड़ाई नहीं है, जो है उन्हीं का है, पार्टी से लेकर के सारा चीज। तो इसलिए चिराग पासवान की राह में कहीं कोई अड़चन नहीं है। लोकप्रियता जिस हिसाब से बड़े, कल आप देखिए 9 संकल्प महासभा बंदी था, लेकिन कल आप ये देखिएगा, चिराग ने प्रेशर राजनीति शुरू की है। कल कहीं से एनडीए का नाम उन्होंने मंच से नहीं लिया। एनडीए उनके दिल में है ना, इसलिए नाम नहीं लिए। प्रेशर 20 मिनट का भाषण दिए ना, राजद को, कांग्रेस को पूरा अपशब्द कहे ना, अपशब्द मतलब उनको राजनीतिक भाषा में जिसको कहा जाता है अपशब्द, वो हमारे कहने का मतलब है। इन पर अपना कटाक्ष किए, एनडीए का नाम नहीं लेके एनडीए को बुराई किए। बुराई नहीं किए तो एनडीए का तो पहले कहते थे कि मेरे प्रधानमंत्री जी। अरे तो भाई कभी कभी हनुमान जो है राम का नाम नहीं लिया, दिल में ले रहा, जुबान पर नहीं लाया। अच्छा, एक और चीज है क्या, तब तो लग रहा है कि वास्तव में जो अनिल जी कहीं ना कहीं मैंने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं बिहार का। नहीं, देखिए सच्चाई, जैसे कल सुबह में सूर्योदय होगा ये तो तय है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। हो सकता है कि 5:30 बजे का टाइमिंग है, बादल के कारण, धूप के कारण 10 मिनट बाद हो, या मौसम सही रहे तो 2 मिनट पहले हो जाए। लेकिन हम राजनीतिक समीकरण जो देख रहे हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि एक तो दलित नेता है, उम्र कम है, लोकप्रियता ज्यादा है, पिता का नाम बहुत बड़ा है, इन तमाम चीजों को मिलाकर के हम देख रहे हैं बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अब एनडीए में जीतन राम मांझी और संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा नहीं ना मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं। हम लगातार कहें कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दिल्ली से आता। संभावना ये बन सकती है अनिल जी, क्योंकि आप ज्यादा एलजेपी को ज्यादा कवर करते हैं आर को, तो ये बन सकती है संभावना कि दो वही उप मुख्यमंत्री हैं, तो अगली सरकार यदि एनडीए की बन रही है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हो, एक उप मुख्यमंत्री चिराग या जी, एकदम आपने सही बात कहा। चिराग पासवान भले केंद्र में मंत्री हैं, उनका दिल बिहार में रहता है, उनका मन बिहार में है। बिहारियों की व्यथा देख करके वो बहुत ज्यादा अंदर से भावुक हो जाते हैं। आपको याद होगा जब शराबबंदी से या किसी भी कारण से कोई मौत हो, चिराग अगर विदेश में भी रहते थे, खबर आया तो उनके पार्टी के नेता सबसे पहले जाते थे पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, और चिराग पासवान आते थे तो स्वयं जाते थे। वैसे में उनका जो सपना है और जो बिहार फर्स्ट विजन जो पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़िएगा, अगर वो लागू हो जाता है तो कुछ सालों में उसका असर नजर आएगा, जैसे प्रशांत किशोर करते। चलिए, तो चिराग पासवान की 9 संकल्प सभा जो है, भीड़ जो है वह काफी उमड़ रही है। मंच से चिराग पासवान जो है ये संकेत भी देना चाह रहे हैं कि अगली पीढ़ी के नेता जो है वो चिराग पासवान ही हैं। नीतीश, भले ही एनडीए ने कहा हो कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी का नेता कौन होगा, इस पर हमेशा बहस होती रहती है। और चिराग पासवान कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे प्रतीकात्मक जो है सीटें नहीं चाहिए, मुझे हिस्सेदारी चाहिए, और 40 से तो अधिक सीटें चाहिए। तो आपके नजरिए से क्या है, चिराग पासवान को कितने सीटें मिलनी चाहिए, और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान क्या अगली पीढ़ी के नेता हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।